बावजूद वो टैक्स नहीं अदा करते। FBR का जल्द इन टैक्स दहिंदगान के नाम भी मुश्तहर करने का फैसला। इन टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मुत्तफिक, अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि जजेस का खत दिखाता है, बताता है और चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत के कई वाक़यात हैं। तय कर लें कि किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्को नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर उनके काम में मुदाखलत हो और वो ना रोक सकें तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। देखना होगा कि जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं, जब GIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। सवाल किया कि क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हमें अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। सेलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों या फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। कयास यह है कि रियासत ने जजेस के ज़ाती डेटा हासिल किए। नादरा और इमिग्रेशन समेत हुकूमत के मातहत इदारों से जजेस के अहल खाना का डेटा चुराया गया। ये तक बात हुई कि जजेस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से मुकालमा। कहा कि आखिरी बार आपने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसकंडक्ट का नहीं कहा गया, अगर कहा गया वो उसे मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी? ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों को तजावीज़ जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के हुक्मनामे में कहा है कि मुतादिद दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं जो तजावीज़ दी जाएंगी, उन पर गौर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फेडरेशन की जानिब से जवाब दाखिल करवाएं। वफाकी हुकूमत इस बारे में तजावीज़ देना चाहे तो दाखिल कर सकती है। अगर किसी खुफिया इदारे का नाम है तो अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ तजावीज़ जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मीटिंग के बाद मजीद भी तजावीज़ जमा करवा सकती हैं। वकला तंजीमें अपनी तहरीरी मारूज़ात जमा करवा सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात और मुआशी शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो रही हैं। आइंदा चंद दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। सऊदी अरब की कारोबारी वफ्द की आमद से मुआशी शराकत दारी की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। क़यादत की सतह पर होने वाली मफाहमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। हर चीज ठीक जा रही थी, निकाह ठीक है, चुप रहे हम 4 साल। पिछली अदालतों में, कोर्ट्स में ये पता लगा कि ये छुप के निकाह कर लिया था। ये उस चीज को डिफेंड करी जा रही है। इनकी अल्लाह ना करे, हम ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। इनकी माँ बहनों के साथ वही तो तय पता कर। खावर मानिका का इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशा बीबी के सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त खारिज। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा है कि आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल न दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत में खावर मानिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जज का झुकाव बानी PTI की जानिब है, केस दूसरी अदालत ट्रांसफर कर दिया जाए। दौरान समाअत खावर मानिका और बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका को झूठा कहा। जवाब में खावर मानिका ने पार्टी टिकट के लिए सलमान अकरम राजा पर केस लेने का इल्जाम लगा दिया। अडियाला जेल मुंतकली मामले पर बुशा बीबी की हुकूमत से डील चल रही है। स्टेट काउंसिल ने अदालत में भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैरान। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, एग्रीमेंट? उस पर नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए नकात अभी नहीं बता सकते। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, आप लोग भी कुछ कम नहीं है, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। बुशा बीबी के अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी।
किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। एक बार फिर वाजे किया कि एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आज शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया, जिसके बाद उस पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जल्द पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया है। कानून के तहत जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलना था, आज तक नहीं मिला। बहुत ताख़ीर हो चुकी। पार्टी सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान जल्द वापस दिया जाए। इल्जाम लगाया, केस बनाया, पूछगछ के लिए बुलाया, केस में फंसाया, 5 साल केस चलाया, फिर वापस ले लिया। नायब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अफराद के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने तमाम अफराद को बरी कर दिया। बरी होने वालों में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद, डायरेक्टर एंग्रो ग्रुप अब्दुल समद दाऊद, साबिक चेयरमैन ओगरा उस्मा आदिल खान, साबिक MD PSO शाहिद इस्लाम, साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक, साबिक चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी आगा जान अख्तर और साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान भी शामिल। 2019 में दायर LNG रेफरेंस में मुतालिका अफराद के खिलाफ कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया था। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल गए। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी अब तक शुरू ना हो सकी। महकमा खुराक की जानिब से वाफिर गंदम नमी का सूरत हाल खरीदारी में रुकावट करार। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। प्रेसिडेंट साहब जो हैं ज़रदारी साहब, वो लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कच्चा शामिल है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कराची की सिचुएशन है, उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो खुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के वो मीटिंग करेगी। कराची के क्राइम और कच्चे के जराइम पर सदर जरदारी ने इजलास बुलाया है। सदर जरदारी की सदारत में वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें इन मामलात पर बात होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कच्चे में फौज तलब किए जाने के हवाले से जो सिंध हुकूमत कहेगी हम उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सिंध में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुआवनत को तैयार है। कराची के इलाके न्यू चाली में दुकान के अंदर गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके से 2 अफराद जान बहक हो गए। धमाके से एक दुकान तबाह हो गई जबकि 2 को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद सड़कों का ज़मीनी राबता अब तक मुनक़ता। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासिर इलाकों में मौसम सर्द हो गया। शिमाली वजीरिस्तान, बन्नू, मालाकंड में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मानसेरा में 6 रोज से वक्फे से बारिश और यालाबारी जारी। पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सेनेटर फैसल वावडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम के हवाले से रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आगाह किया था। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान खत किताबत की कॉपी फराहम करने की इस्तदा की है। राना सनाउल्लाह खान वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर तैनात। सदर जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को वफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद के मुताबिक पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर भेजा जाएगा।
और पाकिस्तान की टॉप माउंटेनियर नायला कियानी का कहना है कि अगर वो तालीम याफ्ता ना होती तो इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकती। उनकी वज़ीर आज़म और वज़राए आला से अपील है कि ख़वातीन की तालीम के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। नायला कियानी 3 मई से नेपाल में वाक़े 8,485 मीटर बुलंद मकालू चोटी को सर करने की मुहिम शुरू करेंगी। वो मकालू सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी। और माहिरा खान ने द एम गाला दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इवेंट में माहिरा की बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े तवज्जो का मरकज़ बने रहे।